वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आज हम सेक्शन 124 टू 139 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में बात करेंगे, जो ये बात करता है कि कौन कौन से लोग हैं हु कैन बी टेस्टिफाई देमसेल्व्स एज ए विटनेस इन द कोर्ट। वो कौन कौन से लोग हैं जो अपने आप को ऐसे गवाह के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं या प्रस्तुत हो सकते हैं अपने आप को। अगर हम सेक्शन 124 से 139 के सेक्शंस को बारी बारी से देखें तो हमें पता चलेगा कि जो सबसे पहला सेंटेंस है, जो सबसे पहला लाइन है इस सेक्शन में 124 के, उसमें लिखा हुआ कि एवरीवन कैन बी, मतलब कोई भी एज लिमिट नहीं है, कोई भी ऐसा मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि कोई व्यक्ति ही एक पर्टिकुलर सेक्शन का या किसी सोसाइटी का ही आ सकता है विटनेस के लिए, irrespective of their gender, their age और even their soundness of mind। कोई भी अपीयर हो सकता है ऐसे विटनेस। कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, उसको फॉलो किया जाता है कोर्ट में। जैसे कि अगर कोई चाइल्ड है, माइनर है या कोई ज़्यादा छोटा बच्चा है, वो भी ऐसे विटनेस हो सकता है, लेकिन उसको ये कोर्ट में प्रूफ करना पड़ता है उसके जो भी प्रेजेंट कर रहा है उसको, कि वो ऐसा ट्यूटर्ड नहीं है। ट्यूटर्ड मतलब कि यहाँ पर कोई उसको सिखाया नहीं गया है, बरगलाया नहीं गया है बच्चे को कि वो इस तरह से बोलेगा जाके कोर्ट में। अगर कोर्ट को ये सेटिस्फाई हो जाता है कि ये बच्चा ऐसा कुछ नहीं है या साउंड माइंड का है, ठीक ठाक है, वो चीज़ों को समझ रहा है कोर्ट में कहाँ पर जज है, कहाँ पर वकील है, कौन क्या बात कर रहा है, तो उसको ऐसे अलाउ कर सकते हैं जज। ऑनरेबल जज के ऊपर ये डिपेंड करता है कि वो क्या कंसिडर करते हैं और किस तरह से उसको अलाउ करते हैं या नहीं करते हैं, बट उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, उसको कंसिडर किया जाता है। हालांकि ये प्रोविज़न भी है कि अगर एक बच्चा जो है अपना ऐसे विटनेस अपने आप को अपीयर कर रहा है और वो कर रहा है, टेस्टिफाई कर रहा है, तो वहाँ पर उसके एविडेंस, उसके स्टेटमेंट के बेस पे कोरोबरेशन किया जाता है एविडेंस का, कि क्या कुछ एविडेंस उससे रिलेटेड मिल रहे हैं कि नहीं, क्या वो चीज़ें सत्य हैं कि नहीं। अगर वो चीज़ें सत्य पाई जाती हैं तो उसके बेस पे कन्विक्शन हो सकता है। इसके अलावा कोई अगर व्यक्ति डम्ब है, कोई डेफ है, वो भी बंदा बार्ड नहीं है, वो भी बंदा ऐसे विटनेस अपने आप को टेस्टिफाई कर सकता है इन द ऑनरेबल कोर्ट, और कोर्ट उसको अलाउ कर सकता है अगर कोर्ट को ये जस्टिफाइड लगता है कि हाँ वो रीजनेबल है और वो चीज़ों को समझ पा रहा है, तो उसके बेस पे वो भी अपने आप को ऐसे विटनेस टेस्टिफाई कर सकता है और गवाह दे सकता है। और उसकी वैलिडिटी होती है ऐसे साउंड पर्सन की, एक जैसे साउंड पर्सन होता है जो पागल नहीं है, जो इंसेन नहीं है, जो चीज़ों को समझ रहा है उसी तरह से। लेकिन ये कोर्ट तय करेगा कि क्या वो चीज़ें सही से समझ पा रहा है कि नहीं, कोर्ट के प्रोसीजर को सही से समझ पा रहा है कि नहीं, तो उसके बेसिस पे उसको भी अलाउ किया जा सकता है। इसके अलावा एक कॉमन पर्सन ऑब्वियस सी बातें कर सकता है। इसके अलावा कोई भी पढ़ा लिखा हो या ना पढ़ा लिखा हो, कोई भी व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो, लड़का हो, आदमी हो, बूढ़ा है, चाहे कोई भी हो, उसको कोर्ट अलाउ कर सकता है टू अपीयर टू टेस्टिफाई देमसेल्व्स एज ए विटनेस इन द ऑनरेबल कोर्ट। और ये जज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चेक करें चीज़ों को कि किस तरह से व्यक्ति समझ पा रहा है चीज़ों को, कोर्ट के प्रोसीजर को, चीज़ों को समझ पा रहा है कि नहीं। इस तरह से आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि कौन कौन से व्यक्ति हैं जो कोर्ट में ऐसे विटनेस अपीयर हो सकते हैं और कौन कौन से व्यक्ति हैं जो अपने आप को टेस्टिफाई कर सकते हैं ऐसे विटनेस। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।